हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम संस्कृत काव्य खंड के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ रामस्य पितृभक्ति वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से संकलित है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण संसार का आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य अर्थात सबसे पहला काव्य। संबंधित सारांश इस प्रकार है कि राम के राज्याभिषेक के समय जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की जो पत्नी है मजली ने अपने वरों की प्राप्ति के लिए आग्रह किया, तब महाराज दशरथ कैकेयी द्वारा मांगे गए वरों को पूर्ण कर देते हैं तथा सुमंत्र द्वारा अपने पास राम को बुलाया। जब राम दशरथ और कैकेयी के पास गए तो देखा कि उनके जो पिता हैं वो दुखी मन से वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका मुंह सूखा हुआ है, बड़े दिन से वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले राम ने अपने पिता के चरणों का स्पर्श किया और दशरथ जो है केवल एक बार राम कहकर चुप हो गए। राम मन में सोचने लगे कि पिता हमेशा तो मेरे से प्रसन्न होकर बात करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पिता मुझसे कोई बात नहीं कर रहे। क्या पिताजी मेरे से नाराज़ हैं? आप मुझे बताओ। महान पुरुष राम द्वारा ये पूछने पर कैकेयी ने दृढ़ता के साथ अपने वचन कहे कि आप जो हैं 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाइए और राजगद्दी जो है वो भरत को मिलेगी। राम कहते हैं कि यदि मैं पिता आज्ञा देते हैं तो मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ और पिता के द्वारा आदेश देने पर मैं विष को भी खा सकता हूँ, समुद्र में भी डुबकी लगा सकता हूँ। ये सारी बातें आप इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों में पहला श्लोक देखती हूँ। स तदर्शासने रामो निष्णम पितरम शुभे कैकेय्या सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यतः। ददर्श देखा, निष्णम बैठे हुए, परिशुष्यता सूखे हुए और दीनम दीन दुखी। प्रस्तुत श्लोक जब हम बच्चे इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत श्लोक आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण से संकलित है और ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से 2 वर प्राप्त किए जाने के बाद सुमंत्र द्वारा राम को राजकक्ष में बुलाए जाने पर श्री राम की प्रतिक्रिया का वर्णन है। उस राम ने पिता दशरथ को कैकेयी के साथ, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। ददर्श देखा। राम ने अपने पिता को तो देखा, लेकिन पिता कैसे थे? वे विषाद में डूबे हुए थे। वह विषाद में डूबे हुए थे और क्या थे? उनका मुख सूखा हुआ था। मुखेन परिशुष्यता, मुख सूखा हुआ था। दीनम दुखी थे, दयनीय थे। पितरम पिता को, शुभे सुंदर आसने आसन पर, निष्णम बैठे हुए, ददर्श देखा। जब राम सुमंत्र द्वारा बुलाए जाते हैं और राम वहाँ आते हैं तो राम क्या देखते हैं? वह पितरम पिता को शुभे सुंदर आसने आसन पर निष्णम बैठे हुए ददर्शे देखा। और कैसे देखा? कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, दीनम दयनीय, मुखेन मुख, परिशुष्यता सूखे हुए मुख वाले पिता को देखा। राम ने
कैकेयी के साथ अपने विषाद में डूबे हुए दयनीय सूखे हुए मुख वाले पिता को देखा। दूसरा है स पितुः चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहित है। विनीतवत् नम्र स्वभाव से, पूर्व पहले, पितु पिताजी को, अभिवाद्य प्रणाम किया, ततः फिर सुसमाहित है बहुत सावधानी से कैकेय्या कैकेयी को चरणम ववन्दे चरणों का अभिवादन किया, अर्थात चरण स्पर्श किए और अभिवादन किया। बच्चों संदर्भ इसका भी वही रहेगा। व्याख्या हम करेंगे। अत्यंत सावधान उन श्री राम ने पहले विनीतवत नम्र स्वभाव से अपने पिता के चरणों में पितु पिताजी को अभिवाद्य प्रणाम किया। सुसमाहित है, सुसमाहित है बहुत सावधानी से उसके पश्चात अपनी माता कैकेयी के चरणों का अभिवादन किया। तीसरा है रामेति युक्त्वा तु वचनम बाष्पर्याकुलेक्षणः शशाक निपर्तिदीनो नेक्षितुं न अभिभाषितुं। बाष्प पर्याकुलेक्षण है आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, दीन दुखी नपति राजा महाराज दशरथ इति इस प्रकार उक्त्वा रामोक्त्वा राम ने इत्युक्ता इस प्रकार कहकर न नहीं इशितुम देखना अभिभाषितुम कहना या बोलना, अर्थात कहने का जो अर्थ है जब उनके पिता कैसे थे, दीन थे, आंखों में पानी था, तो क्या हुआ बाष्पर्याकुलेक्षण है आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले राजा नृप है राजा दशरथ, हे राम इस शब्द को न कहकर न राम को देख सके और न उनसे कुछ बोल सके। बच्चों जब हमारी आंखों में पानी होता है तो हम सामने वाले व्यक्ति को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दुखी है, गला भरा हुआ है, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाते। तो यहाँ वही स्थिति राजा दशरथ की दिखाई गई है कि आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले या आंखों में आंसू भरे हुए नेत्रों वाले राजा दशरथ ने हे राम इस शब्द को न कहकर न तो वे राम को देख सके और न कुछ कह सके। आगे है चिंतयामास चतुरो रामे पितृहिते रतः किमिष्टं वद्यं नपतिनं नपति नः मां प्रत्यभिनंदति। पितृ पिता के, हिते हित में, रत है रहने वाले, चतुर है चतुर, चिंतयामास है चिंता करने लगे, चिंतयामास है चिंता करने लगे। कौन करने लगे? राम। किम किस? स्विद कारण से। यहाँ वृद्धि संधि है,
सिद्ध कारण से माँ मुझसे रतः लगे हुए प्रत्यभिनंदती। अद्य आज। किम स्विदम अद्य, किस कारण से अद्य आज कि जो पिता हैं अपने पिता के कल्याण की साधना में रत रहने वाले चतुर राम ने सोचा, रत रहने वाले चतुर राम ने सोचा कि आज ऐसा क्या कारण है कि राजा आज मुझसे भली प्रकार से बात भी नहीं कर रहे हैं। कि क्या कोई ऐसा कोई दूसरा कारण है या वो दुखी हैं। चिंतायामास है, चित्त आया से बोलते हैं, चित्त या चित्त में जो कोई क्लेश होता है तो किस चिंता में वो आतुर हैं, किस चिंता में वो लगे हुए हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज मेरे पिता ने मेरे से कोई बात नहीं की। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। अन्यदा अन्य समय पर, कुपितो नाराज होने पर, अपि भी माम मुझे दृष्टवा देखकर, अन्य किसी समय पर वो नाराज भी होते थे लेकिन मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, प्रसीदति प्रसन्न हो जाते थे। अद्य आज संप्रेक्ष्य देखकर, आयास है दुख, किम क्यों प्रवर्तित हो रहा है, लेकिन आज वो मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अर्थात दुखी हो रहे हैं। यह राम कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि और दिन तो ये मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे लेकिन आज ऐसा क्या है कि ये मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनका जो क्लेश है, इनका जो दुख है वो और अधिक बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है।